अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के हाल है बच्चे? ठीक है। अच्छा जी, हमने आलमोस्ट पढ़ लिया हुआ था अपना सेल मेम्ब्रेन तक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। तो नंबर वन हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रियल लाइफ में आप लोगों ने कभी साइटोप्लाज्म देखा है, तो मुझे पता है आप लोग कहेंगे नहीं देखा हुआ, लेकिन आप लोग साइटोप्लाज्म देखते नहीं बल्कि खा भी जाते हैं। आप लोग अंडा वगैरह खाते हो तो एक तो अंडे की जर्दी होती है, ठीक है। इस जर्दी के अलावा जो आपको उसमें विस्कस सा एक सेमी विस्कस देखते हैं। सेमी विस्कस का क्या मतलब है कि जो कुछ हद तक पानी की तरह होता है और कुछ हद तक थिक थिक सा होता है। जैसे कि आप लोगों ने अंडे वगैरह अगर आप खाते हो तो उसमें जो कलरलेस मटेरियल होता है जिसे आप अंडे की सफ़ेदी बोलते हो, वो आपका बेसिकली साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज़ अ सेमी विस्कस, यानी कि कंप्लीट पानी की तरह भी नहीं होता और कंप्लीट जेल भी नहीं होती, इन बिटवीन होता है, ठीक है। एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि कंप्लीट 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन लग रहा होता है जैसे कि वो ट्रांसपेरेंट है। तो सेल में एक सेमी विस्कोस और सेमी ट्रांसपेरेंट जो है एक लिक्विड होता है, कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में। तो अंडे के दरमियान में होता है, आपको नज़र आ रहा होता है। एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। तो इसमें एक सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म में फर्दर क्या होता है? इट कंटेन्स वाटर। इसमें पानी होता है जिसमें आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि आपने सुना होगा अंडा खाओ तो प्रोटीन्स मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिलते हैं। तो जो आपके पास जो अंडे की सफ़ेदी होती है, जो साइटोप्लाज्म आपको मिल रहा होता है, उसमें आपको प्रोटीन्स भी मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स भी मिलते हैं, उसमें आपको लिपिड्स भी मिलते हैं। तो नंबर वन के साइटोप्लाज्म क्या था? ये एक सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप से लेके सेल मेम्ब्रेन तक दरमियान में सारा फैला होता है। क्योंकि देखो ना, अंडे की जर्दी है ना, जर्दी दरमियान में होती है और उसके इर्द गिर्द होता है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप से बाहर की तरफ और बाहर से अगर आओ तो अंदर की तरफ, यानी कि दरमियान में। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इसमें प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर कम्प्लीटली और पार्शली डिजोल्व, यानी कि बाकी इसके अलावा इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स होते हैं, नमकियात वगैरह होते हैं, या तो वो कम्प्लीटली इसमें डिजोल्व होते हैं या कम्प्लीटली नहीं होते, पार्शली होते हैं, कुछ हुए होते हैं कुछ नहीं हुए होते। अब जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें यह है कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें आप बताओगे कि साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनलीज एंड ऑल्सो रिएक्ट फॉर द साइड ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। कि जितने भी ऑर्गेनल होते हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही तैर रहे होते हैं। तो उनको अपने सारे काम करने के लिए, देखो आपने अगर छत पे जाके पतंग उड़ानी है तो उसके लिए आपको छत तो चाहिए, हवा में खड़े होकर तो पतंग नहीं उड़ा सकते ना। तो इस तरह से ऑर्गेनलिज को भी अपने कोई भी काम करने के लिए साइटोप्लाज्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो होते ही साइटोप्लाज्म में। तो एक ही क्या करता है कि उनको स्पेस प्रोवाइड करता है कि वो अपने फंक्शन सारे काम कर सकें। और इसके अलावा देखो, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होना होता है ना, वो किसी ना किसी सरफेस पे होता है, कोई हवा में नहीं हो रहा था, कोई ना कोई एरिया होता है। तो जो सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उन मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये एक स्पेस और एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। जब आप सांस लेते हो, ठीक है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है, फिर आपकी बॉडी में जाके ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, इसके लिए भी जो स्पेस और जो साइट और जो एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है वो आपका साइटोप्लाज्म का होता है, ठीक है। तो ये इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। एंड ये आ सकता है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, थर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर आता है हमारे पास साइटोस्केलेटल क्या चीज़ है, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या है कि अगर आप सेल को देखोगे ना माइक्रोस्कोप से, तो ये डायग्राम गौर से देखना, इसमें आपको कुछ फिलामेंट्स नज़र आएंगे। फिलामेंट्स कहते हैं धागे धागे से। और इसके अलावा आपको कुछ ट्यूब्स नज़र आएंगी, ठीक है। तो इन धागों और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन है। स्केलेटन किसे कहते हैं? ढांचे को। ढांचा आपकी बॉडी में क्या काम करता है? आपकी बॉडी को एक शेप दे रहा होता है। तो इस तरह से सेल की भी एक प्रॉपर शेप होती है। तो जो सेल को शेप दे रहा होता है वो कौन दे रहा होता है? साइटोस्केलेटन दे रहा होता है, ठीक है। अब साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी बनी होती हैं? वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं जो सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लेजेला। सीलिया और फ्लेजेला क्या है कि
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपके अमीबाज होते हैं, ठीक है, या जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं या आपके क्लेमाइडोमोनास होते हैं, उनको मूव करने के लिए ना उनमें छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स लगी होती हैं, उनमें छोटे छोटे से धागे से लगे होते हैं जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। उन बैक्टीरियाज में आपको सीलिया मिल जाते हैं, ठीक है, और जो आपका ये क्लेमाइडोमोनास है इसमें आपको फ्लैजेला मिल जाते हैं। तो वो इसकी वजह से मूव करते हैं। अब वो इतने छोटे छोटे बारीक से पाइप की तरह के धागे होते हैं, तो ये उनमें भी यही चीज़ें पाई जाती हैं कि वो छोटे छोटे धागे 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 मिलके एक फ्लैजेला बना देते हैं। वही छोटे छोटे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो मिलके सीलिया बनाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज वगैरह, क्लेमाइडोमोनास और अमीबास वगैरह ये मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी साइटोस्केलेटन की वजह से ही हो रहा होता है। अब मैं लिखा हुआ है माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर, कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, बड़े थिन से, बड़े बारीक से होते हैं, एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। बेटा एक्टिन प्रोटीन क्या होती हैं, जो कि आपके जो फिलामेंट्स होते हैं या ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, इनको ये एक मल्टी फंक्शन प्रोटीन्स होती हैं। पहली चीज़ तो ये नंबर वन, ये मल्टी फंक्शन प्रोटीन्स होती हैं, और ये कंट्रैक्टाइल होती हैं, यानी कि खींचना किसी चीज़ को। तो आपने वो देखा होगा ना, वो जो बच्चों के जिनके ऊपर वो बच्चे जंप कर रहे होते हैं, उसके अराउंड आप देखो स्प्रिंग लगे होते हैं। वो स्प्रिंग ने क्या किया होता है, उस पूरी की पूरी जो एक शीट है उसको खींच के रखा होता है, ताकि जब बच्चे जंप करे तो उसकी शेप ना ख़राब हो। सेम टू सेम वही काम यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन कर रही होती है कि वो फिलामेंट्स को खींच के रख रही होती हैं ताकि सेल की शेप ना ख़राब हो। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं ये एक्टिन प्रोटीन है। दे हेल्प्स टू चेंज देयर शेप्स। और इसके अलावा जो सेल की जब नए सेल्स बनते हैं तो उनमें भी शेप बनती है, फिर उनकी शेप चेंज होती है। तो ये शेप बनने का और शेप चेंज होने का जो सारी की सारी जिम्मेदारी आती है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल्स पे आती है, जो कि साइटोस्केलेटल का हिस्सा है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन क्या है कि माइक्रोफिलामेंट्स हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यानी कि छोटे छोटे पाइप्स हैं और छोटे छोटे धागे होते हैं सेल में, जिनका ये काम होता है कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं। किस तरह प्रोवाइड करते हैं, इनमें एक्टिन प्रोटीन होती हैं जो इनको खिंचाव प्रोवाइड करते हैं, खींच के रखती हैं। तो उस तरह से एक सेल की प्रॉपर शेप बन जाती है, और सेल की शेप अगर चेंज होनी हो तो उसमें भी ये एक मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास मेन जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं वो आने लगे हैं, जिसमें नंबर वन न्यूक्लियस होगा, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो इसको आप मार्क कर लेना। बाकी जो अभी मैंने दो आपको बताए हैं ये दोनों आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है जी।